जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन। यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारी जो संधि की सीरीज चल रही है, संधि की हम निरंतर ट्रिक के माध्यम से आपको वीडियो बना रहे हैं। कल की वीडियो में हमने स्वर संधि को ट्रिक के माध्यम से और आपका पूरा विस्तृत माध्यम से मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, सबसे पहले ट्रिक बताई थी, फिर उसका विस्तार से भी आपको बताया था। तो स्वर संधि की ट्रिक देख सकते हैं। आज हम विसर्ग संधि की ट्रिक जानेंगे। ठीक है, इसको हम विस्तार से भी बताएंगे, सबसे पहले ट्रिक बताएंगे आपको। ठीक है, तो जिसको ट्रिक से समझ में आता है तो ट्रिक से, नहीं तो विस्तार से भी आप पढ़ सकते हैं। तो विसर्ग संधि की ट्रिक पढ़ने वाले हैं जो भी, जिनसे भी विसर्ग संधि नहीं बनती है, उनके लिए वीडियो बहुत ही उपयोगी है। तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर दबाना है। ठीक है, तो दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ना है। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको करना क्या है, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है, उसमें सर्च करना है IAS स्टडी ट्रिक और ज्वाइन हो जाना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों हिंदी व्याकरण में आज हम विसर्ग संधि को। ठीक है, सभी लोग पढ़ते होंगे, अभी तक आप विसर्ग संधि पढ़ी होगी, समझ में नहीं आई होगी, लेकिन आज विसर्ग संधि आपको बिल्कुल समझ में आने वाली है। ठीक है, तो विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार होता है उसे क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। ये तो हो गई इसकी परिभाषा। क्या बोल रहे हैं कि विसर्ग के साथ स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन के मेल से जो विकार हो रहा है उसे क्या कहा जाएगा, विसर्ग संधि कहा जाएगा। ठीक है, जैसे बात करें कि यहां पर क्या है, निह धन रव बराबर क्या हो जाएगा, यहां पर नीरव। ठीक है, नीरव हो जाएगा। निह, यहां पर निह धन ईह, तो क्या हो जाएगा, निरीह। तो ये कुछ उदाहरण है विसर्ग संधि के। अब विसर्ग संधि को हम जानेंगे बिल्कुल 5 सेकंड में आपको विसर्ग संधि बनने लगेगी। यहां पर बहुत अच्छे से देखना है। आपका जो फर्स्ट नियम है, फर्स्ट ट्रिक है, आधा सा, आधा सा और आधा सा। ठीक है, के बाद अघोष व्यंजन आए तो विसर्ग संधि होगी। अघोष व्यंजन और सघोष व्यंजन आप पढ़ते हैं दोस्तों, आपने वर्णमाला में वर्ग पढ़े होंगे। कितने वर्ग होते हैं, 5 होते हैं, है ना। तो वर्ग के प्रथम और द्वितीय जो अक्षर होते हैं, प्रथम द्वितीय यानी कि का और खा, ये जो लाइन है और ये लाइन है, कचट तप खचट थप, ये वाली जो लाइन है ये कहलाती है अघोष। और अगर इन शब्दों के बाद, इन अक्षरों के बाद अघोष व्यंजन आते हैं तो क्या हो जाएगी, आपकी विसर्ग संधि हो जाएगी। जैसे उदाहरण दिया है निश्चय, तो यहां पर क्या आधा है, आधा सा आया है और उसके बाद ये अघोष व्यंजन आया है, कौन सा, चा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 100% आपकी विसर्ग संधि होगी। इसी प्रकार के निश्चल, है ना, निश्चय, निस्तेज, तो ये सारे के सारे जहां पर भी आधा सा और उसके बाद अघोष व्यंजन आता है वहां पर होगी आपकी विसर्ग संधि। दूसरा नियम जान लेते हैं। किसी शब्द में आधा सा और सा इस प्रकार से, आधा सा सा, आधा सा सा आए तो क्या हो जाएगी, विसर्ग संधि होगी। जैसे निस्संदेह की बात करें तो आधा सा और सा आया, ये आया ना, तो इस प्रकार से आपकी क्या हो जाएगी, विसर्ग संधि हो जाएगी। ठीक है, ओ के बाद सघोष व्यंजन। सघोष व्यंजन आपने वर्ग के पढ़े होंगे, वर्ग के 3 4 5 जो अक्षर होते हैं वो सघोष व्यंजन कहलाते हैं। 1 2 कहलाते हैं अघोष, 3 4 5 कहलाते हैं सघोष, ये सभी को पता है। अगर ओ के बाद, काय के बाद, ओ के बाद सघोष व्यंजन या फिर या रा ला हा, इनमें से कोई व्यंजन आए तो क्या हो जाएगी, विसर्ग संधि। इनमें से कोई अगर अक्षर आ रहा है तो विसर्ग संधि होगी। जैसे बात करें तपोभूमि, तपो में क्या हो जाएगा, ओ आ रहा है यहां पर ओ, और उसके बाद जो आ रहा है वो सघोष व्यंजन आ रहा है भा, तो यहां पर तपोभूमि में क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपकी विसर्ग संधि। और इसका हम विच्छेद भी आपको बताएंगे, अभी आगे चल के विच्छेद भी आपसे बनने लगेगा आज। तो यहां पर ये तपोभूमि हो जाएगी। ठीक है, आपको सबसे पहले तो सघोष और अघोष आना चाहिए। ठीक है, और अब दोस्तों आपको रेप, रेप यानी कि आधा रा के बाद सघोष व्यंजन 3 4 5 या रा ला वा आए तो विसर्ग संधि होगी। जैसे बात करें निर्गुण, अब यहां पर आधा आपका क्या आया है, रा आया है या ये रेप आई है, और उसके बाद ये आया है क्या, आपका सघोष व्यंजन ड़ा। ठीक है, इड़ा आया है तो आपकी कौन सी संधि होगी, विसर्ग संधि हो जाएगी। ठीक है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। फिर ई के बाद
ई के बाद रा आए तो विसर्ग संधि होगी। जैसे ये बड़ी ई है और इसके बाद रा आ गया तो विसर्ग संधि होगी, नीरव, ठीक है ना। जैसे बात करें नीरज तो विसर्ग संधि होगी, ई के बाद रा आ रहा है तो विसर्ग संधि होगी। ये 5 नियम अगर आपने जान लिए, आपको समझ में आ गए, मतलब आपकी विसर्ग संधि कंप्लीट हो गई। अब इसको हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं दोस्तों कि यदि आधा सा और आधा सा के बाद अघोष व्यंजन वर्ग के 1-2 अक्षर आए तो सा के स्थान पर जो है क्या लग जाता है, आधा आधा है, इसके स्थान पर क्या लगेगा, विसर्ग लगेगा। याद रख लेना, बहुत अच्छे से समझना है, इनके स्थान पर क्या लगेगा, विसर्ग। उदाहरण में देखो, यहां पर सबसे पहले तो अघोष व्यंजन आपको पता है, वर्ग के प्रथम और द्वितीय अक्षर जो होते हैं वो अघोष कहलाते हैं, ठीक है। अब अघोष अगर आ रहे हैं तो जैसे निस्तार, तो यहां पर आधा सा है, ठीक है, तो ये क्या बन गया है आपका, ये बन गया आपका विसर्ग, ठीक है। तो हमने नी ज्यों का त्यों लिखा और आधा सा का लगा दिया विसर्ग, तो आपका क्या हो जाएगा, ने है। फिर यहाँ पर प्लस और तार ज्यों का त्यों, तो आपसे क्या बनेगा, विच्छेद भी बनेगा। विसर्ग संधि में आपसे विच्छेद बनेगा कि आधा सा का क्या हो जाता है, विसर्ग बन जाता है। तो यहाँ पर नी ज्यों का त्यों, आधा सा का वो बन गया विसर्ग और तार भी ज्यों का त्यों, तो नेह धन तार, ठीक है। वैसे ही निस्तेज, तो नी ज्यों का त्यों, आधा सा आया है तो विसर्ग, ठीक है, तेज ज्यों का त्यों आपका, है ना। वैसे ही निश्चल, तो नी अपन ने ज्यों का त्यों उठाया, आधा सा आया है तो विसर्ग और छल बिल्कुल ज्यों का त्यों, ठीक है। दुष्ट, तो दू ज्यों का त्यों, आधा सा आया है तो विसर्ग, आधा सा का विसर्ग बन गया और टाप का ज्यों का त्यों। तो यहां आपसे क्या बनेगा यार, विच्छेद भी बनेगा और साथ ही आप बता पाएंगे कि इसमें क्या है, विसर्ग संधि है, ठीक है। यहां पर अघोष सघोष देखें, ये वर्ग के तृतीय चतुर्थ पंचम ये सघोष कहलाते हैं और 1-2 क्या कहलाते, अघोष कहलाते। इनको अच्छे से पढ़ना है। देख लेते दोस्तों, किसी शब्द में अगर आधा सा आधा सा आधा सा आए तो क्या हो जाएगा, 100% विसर्ग संधि हो जाएगी, है नी। कि जो आधा सा है यहाँ पर, ये आधा सा है, ये आधा सा है, ठीक है, इसके स्थान पर क्या आ जाएगा, विसर्ग आ जाएगा। जैसे बात करें दुस्शासन, तो आप दुह को क्या लिखोगे, ज्यों का त्यों यहाँ पर लिखोगे, यहाँ उठा के रख दिया दुह और आधा सा का यहाँ पर विसर्ग लगा दिया और प्लस करके आप शासन लिख दो, ये ज्यों का त्यों शासन, ठीक है, तो दुशासन। अब यहाँ पर हमने निशब्द, तो नी ज्यों का त्यों यहाँ उठा के रखा, आधा सा आया, इसका हमने विसर्ग लगा दिया और शब्द ज्यों का त्यों यहाँ उठाकर रख दिया, तो नेह शब्द, ठीक है। निस्संदेह, निस्संदेह में नी फिर रख दिया और आधा सा का आपने फिर लगा दिया विसर्ग और संदेह हो गया। तो आपसे अब बनेगी दोस्तों संधि, विसर्ग संधि बिल्कुल बनेगी, है ना। जिन्होंने भी पूरा वीडियो देखा है उनसे जरूर बनेगा, और भी पूरा वीडियो देखें तो आपका कहीं भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। ओ के बाद सघोष व्यंजन यानी कि 3 4 5 जी, गावर्ण घावर्ण और रावण, है ना। अगर ए आते हैं इस प्रकार से, तो या रा ला वा हा आए तो ओ के स्थान पर हम विसर्ग लगाएंगे, ओ के स्थान पर क्या लगाएंगे, विसर्ग। जैसे बात करें तपोभूमि, तो तपोभूमि में अब यहां पर हमने देखो तपा है, बिल्कुल ज्यों का त्यों तप लिख दिया, तप ज्यों के त्यों लिख दिया और यहां पर ओ का लगा दिया विसर्ग। क्यों लगा दिया विसर्ग, क्योंकि ओ के बाद क्या आ रहा था, भा आ रहा था, और भा क्या है, भा क्या है, यहां पर देखो भा क्या है, ये सघोष व्यंजन है। और हमने नियम में पढ़ा था कि अगर ओ के बाद कोई सघोष व्यंजन आता है तो जो है ओ का क्या हो जाता है, विसर्ग हो जाता है। तो तपह धन भूमि बराबर तपोभूमि, यानी कि विसर्ग संधि हो जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार से मनोहर, मनोहर में ओ आ गया तो मन हमने जो का त्यों लिख दिया, ओ का हमने विसर्ग बना लिया और यहाँ नियम में हमने पढ़ा है कि अगर हा आता है ओ के बाद तो यहाँ पर आपकी जो संधि हो जाएगी, जो ओ का बन जाएगा वो विसर्ग बन जाएगा और आपकी संधि हो जाएगी विसर्ग संधि, ठीक है। उसी प्रकार से यशोधरा, यशोधरा में भी ओ आया है और यश को हम ज्यों का त्यों लिखेंगे, ओ का क्या लगाएंगे, हम विसर्ग लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि ओ के बाद क्या आया है, धा आया है और धा एक क्या है, सघोष व्यंजन है, इस प्रकार से, ठीक है। तो यशः धन धरा, तो क्या हो जाएगा, यशोधरा, यशोधरा और आपकी संधि हो जाएगी विसर्ग संधि। दोस्तों अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट में जरूर बताएं, वीडियो को सभी लोग लाइक करेंगे
और चौथा जो हमारा नियम है, रेप के बाद आधा रा के बाद अगर सघोष व्यंजन 3, 4, 5 या रा ला व अंतस्थ व्यंजन आए तो रेप को हटाकर विसर्ग लगाना है। जैसे बात कर लेते हैं, क्या लगाना है? विसर्ग। ठीक है, काय के बाद अगर रेप आती है और रेप के बाद सघोष व्यंजन या फिर अंतस्थ व्यंजन आते हैं तो क्या हो जाता है? रेप को हटाकर हम विसर्ग लगा देते हैं, विसर्ग। देख लेते हैं दुर्विचार। जी हाँ दोस्तों, तो दू हमने ज्यों का त्यों उठाया और यहां रख दिया। अब यहां पर क्या आया है? यहां पर आई है रेप। तो रेप आई है तो यहां पर हमने पढ़ा था कि अगर रेप आई है और उसके बाद कौन सा व्यंजन आया है? सघोष व्यंजन। सघोष यानी कि जो बी है, बी है ना, बी आया है। यहां पर आपको दुर्विचार, दुर यहां पर आ रहा है ना इसका उच्चारण, यहां पर आ रहा है दू के बाद, और दू के बाद आधा रा और आधा रा के बाद क्या आया है? वी। वी यानी कि वाह, है ना। तो आपका जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? वाह। ठीक है, तो वाह यहां पर है तो यहां पर आपका जो विसर्ग लग जाएगा। ठीक है, तो दुह धन विचार हो जाएगा यहां पर। ठीक है, ये अंतस्थ व्यंजन है वी। इसी प्रकार से निर्गुण, अब उच्चारण आपका कहां हुआ? यहां। तो आपने नी ज्यों का त्यों उठा लिया। अब आधा रा का हमने पढ़ा था कि यहां पर क्या आया? आधा रा के बाद गा आया है, गा सघोष व्यंजन है तो हम यहाँ पर विसर्ग लगा देंगे और गुण ज्यों का त्यों लिख देंगे तो हो जाएगा निर्गुण। और कभी आपसे पूछा जाए कि नह धन गुण बराबर क्या हो जाएगा, तब आप सीधा लगाएंगे निर्गुण, अर्थात जो विसर्ग है, विसर्ग का क्या बन जाएगा? आधा रा बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से निर्झर, तो निर्झर का नी हमने ज्यों का त्यों उठाया, आधा रा का विसर्ग बन गया, झा और रझर, तो इस प्रकार से झर आपका ज्यों का त्यों उठा लिया। तो आपको याद रख लेना है दोस्तों क्या, कि अगर आधा रा के बाद कोई सघोष व्यंजन या फिर या रा ला वा आए तो इस रेप को हटाकर विसर्ग बना देते हैं। ठीक है, तब वहां पर क्या, कौन सी संधि हो जाती है? विसर्ग संधि हो जाती है। ठीक है, अब दोस्तों पांचवा आपका जो नियम है और अंतिम नियम है कि ई के बाद रा आए तो ई को छोटे ई में बदलकर विसर्ग लगा देते हैं। जैसे यहां पर आया नीरव, यहां पर क्या आ जाएगा? बड़ी मात्रा आई। बड़ी मात्रा आई तो हमने पढ़ा कि बड़ी मात्रा को, बड़ी ई को हम छोटी ई में बदलेंगे, यानी कि यहां पर क्या हो जाएगा? नी। नी हो गया, इसको हमने नी कर दिया और क्या हो जाएगा? विसर्ग लगाएंगे। विसर्ग लगाएंगे और रव ज्यों का त्यों लिखेंगे इस प्रकार से। तो ये क्या हो जाएगा? नेह धन रव बराबर नीरव। ठीक है, उसी प्रकार से निरोग, तो निरोग में बड़ी की मात्रा आया तो हमने बड़ी को कर दिया छोटी, है ना, और लगाया विसर्ग, और यहाँ रोग ज्यों का त्यों, तो नेह धन रोग। उसी प्रकार से नीरस, नीरस को हमने छोटी ई में बदलकर नी और प्लस विसर्ग लगाकर रस ज्यों का त्यों लिख दिया, तो बराबर हो गया आपका नीरस और आपकी संधि हो गई विसर्ग संधि। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा फटाफट से आपको बताना है। अभी तक आपने विसर्ग संधि पढ़ी होगी, आपको समझ में नहीं आई होगी, लेकिन आज हमने विसर्ग संधि को इतने अच्छे से पढ़ा है। सबसे पहले इसी प्रकार से हमने आपको ट्रिक के माध्यम से बताया था कि अगर आधा सा और आधा सा के बाद अघोष व्यंजन आए तो विसर्ग संधि होगी। जैसे निश्चय में ए आधा सा आया है और यहाँ पर अघोष आया है, अघोष व्यंजन आया है तो विसर्ग संधि हो जाएगी। आधा सा इस प्रकार से अगर शब्द आते हैं तब भी आपकी विसर्ग संधि होगी। ठीक है, ओ के बाद सघोष व्यंजन या अंतस्थ व्यंजन आए तो विसर्ग संधि होगी, ये भी पढ़ लिया। रेप के बाद कोई सघोष व्यंजन आए या रा ला वा आए तो विसर्ग संधि होगी, और ई के बाद अगर रा आए तो विसर्ग संधि होगी, जिस प्रकार से नीरव। तो इनको हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। अगर किसी को अब भी कोई डाउट लगता है तो वीडियो में कमेंट के माध्यम से बताएं, और साथ ही मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दिया है तो व्हाट्सएप पर भी आप डाउट क्लियर कर सकते हो। ठीक है, सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे। सेल्फ स्टडी क्लासेस विश्वमित जैन यूट्यूब चैनल से आपको जुड़ा रहना है। साथ ही आप एमपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, रीट की कर रहे हैं, सीटीईटी की कर रहे हैं, यूपी टेट या सुपर टेट की कर रहे हैं, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही रामबाण है ना। और ये ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें व्याकरण, हिंदी व्याकरण पूछी जाती है, संधि पूछी जाती है, तो जरूर इस वीडियो को देखें और संधि को बिल्कुल क्लियर करें। और इसके पहले स्वर संधि वाला वीडियो देखें, वो भी मैंने ट्रिक के माध्यम से और विस्तार से बताया है, तो वो जरूर देखें। वीडियो को लाइक अवश्य करें। टेलीग्राम से आपको जुड़ना है, सर्च करना है IAS स्टडी ट्रिक। ठीक है, ट्विटर से भी आप जुड़ सकते हैं, फेसबुक से भी आप जुड़ सकते हैं, साथ ही इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं। आज की वीडियो के लिए दोस्तों बस इतना ही। जय हिंद।